जनता को दिल से प्रणाम। आज संडे है, रविवार को हमारा मेडिकल कैंप लगता है। बहुत सारी परेशानियां लोगों को है, लेकिन दूर तक मैसेज नहीं जाने के चलते जैसे हम ऑपरेशन कराते हैं आँख का, पथरी का, बच्चेदानी का, तो काफ़ी जगहों से हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे दूर दराज, जैसे दरौली में चुनाव लड़े थे तो दरौली गए थे। एक आदमी का पैर टूटा हुआ था, काफ़ी दिन से बेड पे थे, तो कुछ लोग बोले तो हम ऑपरेशन कराते हैं। हम ये चाहते हैं कि जहाँ तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, मीडिया के माध्यम से जाए कि जो मैं ये संस्था चलाता हूँ, जो मैं लोगों के मुफ्त में इलाज कराता हूँ, ये मैसेज दूर तक जाए। यही मेरा उद्देश्य है पीसी करने का। कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे चुनाव के बाद से बहुत कम ऑपरेशन आ रहा है। तो ये तो सीज़न है कि आँख का ऑपरेशन लोग से बरसात और गर्मी में नहीं कराते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो लोग मेरे तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, ऑफिस तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने करीबी हैं, वो अगर किसी गांव में कोई परेशानी है तो वो मुझ तक मैसेज पहुँचाए कि इस गाँव में इस व्यक्ति को ये परेशानी है, इनके घर में ये परेशानी है, ये बीमार है, क्या पैर टूटा है या ये प्रॉब्लम के चलते परेशानी है, तो मैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करूंगा और पीसी करने का मेरा यही उद्देश्य है। कैसे लोग संपर्क करेंगे आपसे? मेरा नंबर है, बोर्ड पे लगा है, 96 93 50 119 98 014 72 972। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कहीं भी कोई भी आदमी परेशानी, इस नंबर पर मुझे कॉल करके बताया जाएगा, मेरी टीम जाएगी। ऐसा पहले था कि लोग आते थे मेरे पास परेशानियों के लिए, अब मैं चाहता हूं कि कोई परेशान है, आ नहीं पा रहा है, अगर जीवन सेवा सदन तक आ नहीं पा रहा है किसी कारणवश, तो कांटेक्ट करें, मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें, मेरे ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट करें, कोई भी कांटेक्ट करके मैसेज दे कि नहीं इस गांव में इस आदमी, ये गरीब व्यक्ति है, इनके घर में ये परेशानी है जिसके वजह से ये जा नहीं पा रहे हैं, तो मेरी टीम वहाँ पहुँचेगी। मैं एक नया टीम तैयार किया हूँ जो जीवन सेवा सदन के तरफ से जहाँ भी सिवान में कोई भी परेशानी होगी वो मेरी टीम पहुँचेगी। सिर्फ मुझे कांटेक्ट करने की, कोई भी परेशानी हो, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी टीम वहाँ जरूर पहुँचेगी। एक नया, मैं चाह कि सिवान के लिए एक नया कुछ करूँ, संस्था तो चला ही रहा हूँ, सेवा कर ही रहा हूँ, लेकिन एक नया करना चाहता था। तो मैं आज से कोई भी परेशानी कहीं होगी तो मेरी टीम वहाँ पहुँचेगी, इसके लिए पीसी किया हूँ। क्या नया करना चाहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि तो अभी आप रघुनाथपुर में कोई प्रॉब्लम हो, वो आदमी हम तक ना पहुँच पाया किसी कारणवश, तो सिर्फ मुझे कांटेक्ट कर लेंगे तो मेरी टीम है जो जीवन सेवा सदन की तरफ से वहाँ जाएगी, उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेगी। उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी? हाँ, मेरा नंबर है 98 014 72 972 96 93 50 119। मेरा नंबर है, ये जो ऑफिस पे है, दोनों नंबर में एक नंबर हमेशा चालू रहता है और ऑफिस नंबर है, कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रात को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, रात में भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझ तक मैसेज आएगा तो मेरी टीम या मैं स्वयं पहुंचूंगा। जिले में चर्चा है कि चुनाव हारने के बाद जीवन यादव बिल्कुल एकदम एक्टिव मूड में नहीं है, एकदम डाउन फ्लो में जा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो संस्था, जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट है, उससे मेडिकल कैंप चल ही रहा है। लोगों की समस्या सुनने के लिए जनता दर्शन लगाता हूँ। कल जनता दर्शन में बहुत भीड़ था, हर जनता दर्शन में बशर्ते थोड़ा मीडिया से दूर हूँ। अब मीडिया से दूर होने का कारण है कि भाई कुछ खास था नहीं, मीडिया से डर लग रहा है। नहीं, कुछ खास था ही नहीं करने के लिए। अब मैं जुमलेबाजी तो मीडिया में आके करूंगा नहीं कि डेली मीडिया में आऊँगा, कुछ करूँ नहीं। नया कुछ लॉन्च किया तो मीडिया में आया, नया लॉन्च किया। लेकिन सवाल यह है कि आज से अगर 2 साल पहले की बात कर ले, वो जीवन यादव और आज के जीवन यादव में कभी भी जाते थे, किसी मोहल्ले में मदद करते थे, गरीबों से लेकर के, या धार्मिक भी किसी तरह का ओकेजन हो, लेकिन आज बिल्कुल एकदम कहीं दिखाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कारण है, हम बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन तो है नहीं, और हम कमाएंगे तभी ना किसी की सेवा करेंगे, तो थोड़ा सा अपना वक्त तो हम बिजनेस में देंगे ही। अब मेरा बिजनेस तो अब सबको पता है कि गोरखपुर, कुशीनगर, पटना, जहाँ भी है कि सिवान से दूर है। अब मुझे दूर रहना पड़ता है, लेकिन इसलिए तो हम टीम तैयार किए हैं कि कल किसी को परेशानी हो तो जीवन यादव ना हो तो ये कोई ना कहे कि हम नहीं हैं, जैसे आपने सवाल किया। लेकिन मेरी टीम वहाँ जरूर पहुँचेगी हेल्प करने के लिए, और हम हमेशा तत्पर रहेंगे कि किसी के काम आए, किसी की जरूरतों पर हम खड़े रहें। क्या माना जाए कि अब फिर से एक्टिव में आ गए हैं, क्योंकि अब 2025 का भी चुनाव है और इसमें देखिए, अब राजनीति हम एक चुनाव लड़ के देख लिए है, राजनीति तो भाई सेवा पे नहीं है। तो मैं सेवा अपने के लिए करता हूँ, भगवान के लिए करता हूँ, अपने माता पिता के नाम के लिए, अपने नाम के लिए करता हूँ।
ना कि राजनीति के लिए करता हूँ। सेवा अलग है, राजनीति अलग है। जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो मैं चुनाव, अभी बहुत समय है। लोग कहते हैं कि चुनाव आ गया, चुनाव तो हमेशा रहता है, साल साल चुनाव रहता है। कभी मुखिया का, कभी विधायक का, कभी MP का। चुनाव कहाँ बंद है? तो देश है, आज इस राज्य में चुनाव हो रहा है, कल उस राज्य में चुनाव हो रहा है, कल उस राज्य में चुनाव। चुनाव से देश वंचित नहीं है। और देश के कहीं आगे ना बढ़ने का कारण भी ये चुनाव ही है। हर 5 साल में 5 साल चुनाव चलता है, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस जिले में। तो क्या डेवलपमेंट होगा देश का? ये तो एक नियम होना चाहिए। और भी देश जैसे अमेरिका है, इस तरह का एक व्यवस्था बने कि एक चुनाव एक शासन, एक राष्ट्र एक चुनाव एक शासन, व्यवस्थाएं बनेगी, पक्ष विपक्ष हो। सेवा और राजनीति आपने कहा कि वो बिल्कुल दोनों अलग है। हाँ, अलग है। तो चुनाव भी आपने लड़ लिया, हाँ, और सेवा भी वो चुनाव हम इसलिए लड़े थे, सेवा भी आप कर चुके हैं। हाँ, कर रहे हैं, फर्क है ये थोड़ा सा बता दीजिए कि सेवा क्या है, राजनीति क्या है। हम एक बात जरूर कहेंगे, जो भी सेवा करते हो, चाहे मैं भी कर रहा हूँ, अपने मन से हमेशा सोचता हूँ कि सेवा को कभी राजनीति में ना लाइए। ग्रेजुएट नहीं है, मैं चाहता था कि मेरे जिला के युवा भाई बहन ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो और अपने पैरों पे खड़े हो। एक सिस्टम है हमारे जिला के लिए, विदेश कमाना, विदेश कमाना। अरे विदेश बंद हो जाएगा तो सोचिए क्या होगा। ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा तो दूसरे कंट्री में जाने के लिए वो कंट्री रोक देगा, तब आप विदेश नहीं जा पाइएगा तो क्या करिएगा? महामारी ना होगा सिवान में। हम दूसरे जिला के छोड़िए, अपने जिला की बात बता। आज विदेश जाना बंद हो जाए, दूसरी कंट्री इंडियन लेबर या इंडियन कर्मचारी को लेना बंद कर दे, तब क्या होगा सिवान का? इसको आगे सोचना चाहिए, ये कोई नहीं सोचता है। अब मैं सोचता हूं कि शिक्षा होगा तो हमारे जिले के बच्चे कहीं भी जाके झंडा गाड़ देंगे। उसके लिए तो आपको संवैधानिक पावर, हम नहीं मिला संवैधानिक पावर, जिसको मिला है उससे तो रिक्वेस्ट करूंगा। तो आगे आप करेंगे इस प्रकार? हाँ, देखिए 29 में चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई दुरा नहीं है। 25 में चुनाव में MP का लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है जनता ने मुझे जिस तरह एक्सेप्ट किया, वोट नहीं देना और एक व्यवहारिकता के साथ एक बात को बताना। जैसे नहीं कहा, जनता ने कहा कि कैंडिडेट जीवन यादव बहुत बढ़िया है, नए लड़के हैं, फर्स्ट चुनाव था, लोगों का भरोसा था, लेकिन मेरे साथ कोई सिंबल नहीं था। लेकिन अगली बार जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं सिंबल से लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा भी। अपने जिला के लिए जो मैं कहा था, अग्निशमन की गाड़ी यूनिवर्सिटी स्टेडियम में बना के पूरा करके दूंगा। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है। का ये भी तो का नाम था कि जीवन यादव विधायक का चुनाव लड़ते तो बढ़िया। ठीक है, विधानसभा में लड़ के एक क्षेत्र का हम विकास सोच सकते थे, लेकिन अगर जिला का विकास सोचे तो नहीं है। गंदगी की समस्या इधर 2-4 दिन से NGO टेंडर कैंसिल हुआ है, उसकी काम की लापरवाही से NGO का टेंडर चला गया। हमको लग रहा है 15 दिन में टेंडर हो जाएगा, फिर से कर्मचारी बढ़ जाएंगे। थोड़ी कर्मचारी की कमी हो गई है। हम कह रहे हैं गोरखपुर काहे नहीं है? पानी जो बरसात होता है जोर से ना, तो दिल्ली और पटना में भी लगता है, लेकिन उसको गिर जाने का समय 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है पानी को बाहर निकल जाने में। पहले तो सिवान में पानी लगता था तो जब तक धूप नहीं होता था तब तक लगे रहता था, अब तो 1 घंटा में गिर जाता है। कहाँ रुकता है पानी? बताइए। सिवान में एक आदमी मैसेज करे मुझे कि कहाँ पानी लगता है बरसात के होने के 1 घंटे बाद। आज भी कई मोहल्ले हैं जहाँ पानी लगता है। कहाँ लगता है? पुरानी किला में चले जाइए। नहीं, काहे लगता है? कई इलाका है जहाँ गड्ढा होगा वहाँ लगेगा ही। तो उस गड्ढे